नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन मुर एनकेबी स्टडी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम सिनोनिम का नंबर 9 देखने वाले हैं और आज का जो क्लास है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम 12 वर्ड्स देखेंगे, जिसके हम सिनोनिम्स देखेंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारे पास आ जाता है, वो है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मीनिंग हो जाता है फॉरगिव करना, यानी कि पैर्डॉन, एक्विट करना, माफ करना। तो एब्सॉल्व, एब्सॉल्व को हम कैसे याद रखेंगे? अब सॉल्व हो गया, एक व्यक्ति के ऊपर केस चल रहा था कोर्ट में, तो वकील ने क्या किया, कोर्ट में सफाई दे दी और केस को सॉल्व कर दिया। अब सॉल्व कर दिया तो उसके बाद में क्या हो गया, वो व्यक्ति को जज ने माफ कर दिया। कब से केस को सॉल्व करने के बाद क्या हो गया, जज ने उस व्यक्ति को माफ कर दिया, यानी कि फॉरगिव कर दिया, पैर्डॉन कर दिया। तो एब्सॉल्व का मीनिंग हो जाएगा माफ करना, फॉरगिव करना। नेक्स्ट वर्ड है एसेंट। एसेंट का मीनिंग हो जाता है एग्री करना, यानी कि सहमत होना। ये नाम का लड़का है, उसकी गर्लफ्रेंड है, वो क्या करती है, गर्लफ्रेंड सेंट लगा के आती है तो सभी जन उसकी बात को एग्री कर जाते हैं। तो इससे हम याद रखेंगे एसेंट। एसेंट, ये नाम का लड़का है, उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो सेंट लगा के आती है तो सभी जन उसकी बात सहमत हो जाते, सभी उसकी बात से एग्री कर जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अबेंडन। अबेंडन का मीनिंग हो जाता है गिव अप कर देना, यानी कि फॉरसेक करना, त्यागना। तो अबेंडन का ट्रिक कैसे याद रखेंगे? अबंडन यानी कि डॉन की में यहाँ पे डॉन आ जाता है, ठीक है। तो अमिताभ बच्चन ने क्या किया था, डॉन की दूसरी मूवी को त्याग दिया था, तभी जाके शाहरुख खान को डॉन मूवी में काम करने का मौका मिला। तो ये से अबंडन से, ये से अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन ने डॉन 2 मूवी को त्याग दिया था, फॉरसेक किया था, यानी कि गिव अप कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अकॉर्ड। अकॉर्ड का मीनिंग हो जाता है एग्रीमेंट करना। अकॉर्ड का मीनिंग हो जाता है एग्रीमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एंटीक्वेरियन। एंटीक्वेरियन, एंटीक्वेरियन का मीनिंग होता है, सिनोनिम हो जाएगा हमारा पुराना, यानी कि एंशियंट। एंशियंट मीन्स पुराना, एंटीक्वेरियन। इसकी ट्रिक कैसे याद रखेंगे? आंटी, पुराने ज़माने की आंटियाँ कुएं से पानी लेके आ जाती थी। क्वेरिन से कुआं याद रखेंगे, एंटी क्वेरिन यानी आंटियाँ क्या करती थी, पुराने ज़माने की आंटियाँ कुएं से पानी लेके आती थी। तो इससे ट्रिक कैसी बन जाती, पुराने ज़माने की आंटियाँ कुएं से पानी लेके आ जाती थी। तो एंटी क्वेरिन का सिनोनिम हो जाता है पुराना, यानी कि एंशियंट। नेक्स्ट वर्ड है एप्रीहेंड। एप्रीहेंड यानी कि गिरफ्तार करना। एप्रीहेंड, यहाँ पे देखो अपर हैंड वर्ड से ही हमें पता लग जाता है। अपर हैंड, पुलिस क्या करते हैं, जब किसी भी अपराधी को पकड़ने जाती है तो उसे रिवॉल्वर दिखा के अपर हैंड करने को बोलती है, यानी कि अपर हैंड करने के बाद क्या करती है, गिरफ्तार ही करती है। तो एप्रीहेंड का मीनिंग होता है गिरफ्तार करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एवारिस। एवारिस का सिनोनिम हो जाता है ग्रीड, यानी कि लालच। हर कोई व्यक्ति आज के ज़माने में वारिस के लिए, ये देखो अवारिस, वारिस के लिए, उनका वंश आगे बढ़ाने के लिए वारिस के लिए लालची बना है। हर किसी को अपना वारिस चाहिए। तो अवारिस से याद रखेंगे लालच, ग्रीड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का सिनोनिम हो जाता है वाइज,
स्किल्ड बुद्धिमान। देखो एस्ट्यूट, ट्यूट से क्या आता है सिखाना। साइंस के टीचर, साइंस के टीचर ट्यूटर। साइंस के टीचर क्या होते हैं, वाइज होते हैं, स्किल्ड होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, इसीलिए तो साइंस हमें सिखा पाते हैं। तो एस्ट्यूट से याद रखेंगे साइंस ट्यूटर यानी कि साइंस टीचर, जो कि वाइज, स्किल्ड और बुद्धिमान होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्वीज। एक्वीज का मीनिंग होता है एग्री करना, एक्सेप्ट करना यानी कि मान जाना। देखो एक्वीज, क्वीज से यहाँ पे किस याद रखना है। देखो जब किसी बच्चे के हाथ से गलती हो जाती है तो माँ, अगर उसकी माँ रूठी हो तो बच्चा क्या करता है, माँ को किस कर लेता है। माँ को किस करने के बाद में माँ रूठ मान जाती है। ठीक है, तो ऐसे हम याद रखेंगे। एक्कीस एक्वीस से एग्री यानी कि एक्सेप्ट करना, मान जाना। नेक्स्ट वर्ड है एडमोनिशन। एडमोनिशन का मीनिंग होता है रिबुक करना यानी कि फटकार लगाना, वार्निंग देना। एडमोनिश, देखो यहाँ पे मोनी आता है। ठीक है, तो मोनी ने क्या किया, घर वालों की बात नहीं मानी तो उसके घर वालों ने उसको फटकार लगा दी, वार्निंग दे दी कि हमारी बात मानो वरना बुरा होगा। रिब्यूक करना यानी कि वार्निंग देना। एडमोनिश, मोनी ने घर वालों की बात नहीं मानी इसलिए घर वालों ने उसको वार्निंग दे दी, फटकार दे दी कि हमारी बात माननी पड़ेगी। नेक्स्ट वर्ड है एफ्रंट। एफ्रंट, एफ्रंट का मीनिंग होता है इंसल्ट यानी कि अपमानित करना। देखो एफ्रंट, फ्रंट में, फ्रंट मतलब क्या होता है सामने, किसी के सामने। किसी के सामने अगर आप अपने दोस्त की इंसल्ट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो आपसे दोस्ती तोड़ सकता है। तो इसी से याद रखेंगे अफ्रंट यानी कि किसी के सामने अपने दोस्त की इंसल्ट नहीं करना है। अफ्रंट का मीनिंग होता है इंसल्ट, अपमानित करना। सेकंड लास्ट हमारा वर्ड आता है अपोजिट। अपोजिट का मीनिंग होता है एप्रोप्रिएट यानी कि उपयुक्त। एप्रोप्रिएट यानी कि उपयुक्त। अपोजिट, देखो यहाँ पे SIT है तो साइट मान लो, वेबसाइट मान लो, कोई भी वेबसाइट उपयुक्त होगी तभी आप उसको सर्च करेंगे। तो एप्रोप्रिएट का मीनिंग होता है उपयुक्त। अपो साइट, उपयुक्त साइट आपके लिए फायदेमंद रहती है, तो एप्रोप्रिएट ही साइट आप यूज़ करेंगे। तो ऐसे हम याद रखेंगे। नेक्स्ट लास्ट वर्ड है हमारा एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मीनिंग होता है रन अवे यानी कि भाग जाना। देखो ये कल भी मैंने पढ़ाया था, कल के लेक्चर में, आपने देखा नहीं होगा तो प्लीज़ जाके लास्ट वाला वीडियो ज़रूर देखें। इसके पहले भी हमने वीडियो में 12 जो सिनोनिम्स है वो किए हैं और आज भी कर रहे हैं। तो एब्सकॉन्ड का मीनिंग होता है रन अवे यानी कि भाग जाना। देखो सांड अगर गांव में आ जाता है तो सभी लोग उसको देख के डर के भाग जाते हैं, कोई भी उसके सामने, सांड के सामने नहीं आते। ठीक है, तो एब्सकॉन्ड का मीनिंग होता है, सिनोनिम हो जाएगा रन अवे यानी कि भाग जाना। तो ये थे हमारे आज के सिनोनिम्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स है जो कि अभी SSC MTS हो गया, UPSC एग्ज़ाम हो गया, MPSC एग्ज़ाम हो गया, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पे सिनोनिम्स यानी कि इंग्लिश पूछी जाती है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जो सीरीज़ है, मैंने सिनोनिम्स की सीरीज़ स्टार्ट की है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ इस सीरीज़ को ज़रूर देखें और शेयर भी ज़रूर करें। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।